और आइए बात करेंगे बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू ऑपरेशन की। देश के 17 राज्यों में दक्षिण पश्चिम मानसून के पहुंचने के बाद से बारिश का दौर लगातार जारी है। खासकर पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून की बारिश हाहाकार मचा रही है। मणिपुर से लेकर मिजोरम तक, असम से लेकर अरुणाचल और सिक्किम तक बाढ़ ने तबाही मचाई है। इस बारिश और बाढ़ की वजह से हजारों जिंदगियां प्रभावित हुई, जिन्हें बचाने के लिए सेना, पुलिस, फायर ब्रिगेड समेत दूसरी सरकारी एजेंसियां युद्ध स्तर पर जुटी हुई हैं। पूर्वोत्तर के अलावा अगर हम बात करें, उत्तराखंड के विकास नगर में एसडीआरएफ ने यमुना नदी के सैलाब में फंसे 5 लोगों को सकुशल बचा लिया। वक्त से पहले देश में दस्तक देने वाले मानसून ने पूर्वोत्तर के राज्यों में हाहाकार मचा रखा है। असम से लेकर अरुणाचल तक, मणिपुर से लेकर मिजोरम और सिक्किम तक हालात एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं। अलग अलग शहरों से आई बारिश, बाढ़ और रेस्क्यू की इन तस्वीरों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। रोंगटे खड़े कर देने वाला ये वीडियो अरुणाचल प्रदेश की दिबांग घाटी का है, जहां उफनती नदी के बीच एक शख्स हैंगिंग ब्रिज को पार करता नजर आया। इस दौरान लहरों के प्रचंड वेग के आगे हैंगिंग ब्रिज किसी तिनके की तरह नजर आ रहा था। लहरों के जोरदार थपेड़ों से हैंगिंग ब्रिज लगातार हिल रहा था। बावजूद इसके लहरों के बीच फंसे इस शख्स ने ब्रिज के तारों को मजबूती से पकड़े रखा। किनारे पर खड़े कुछ लोग सैलाब का सामना कर रहे इस शख्स को समझाते हुए भी दिखाई दिए, जिसका नतीजा ये हुआ कि उफनती नदी के बीच फंसा शख्स हैंगिंग ब्रिज के तारों को पकड़कर धीरे धीरे किनारे पर पहुंच गया, जिससे उसकी जान किसी तरह बच गई। सभी नदियां उफान पे हैं, लगातार बारिश हो रही है। अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने लोगों को प्रिकॉशंस, लोगों को एहतियात लेने के लिए कहा है और अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने लोगों को कहा है कि इस मौसम में घर से बाहर अगर जरूरी हो तभी निकले, नहीं तो ना निकले। और जो भी जिला प्रशासन है, जिला प्रशासन के जो नियमित गाइडलाइंस हैं, उन गाइडलाइंस को फॉलो किया जाए और उन रूल्स को फॉलो करके जितने भी नदियों के सामने जिनके घर हैं वो भी अपने घर को छोड़ के सही स्थानों पे, और जो सरकार है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, वो भी कैंप्स भी बना रही हैं, रिलीफ कैंप बनाए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि लगातार बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के चलते राज्य के कई हिस्सों में सड़कें, पुल और पुलिया बह चुके हैं। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से लोगों से सुरक्षित जगहों पर रहने की अपील की गई है। हालात को देखते हुए प्रशासन की ओर से राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी बदौलत निचली दिबांग घाटी में सेना के MI-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों की जान बचा ली गई है। इसी तरह सिक्किम में भी फंसे हुए पर्यटकों को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू मिशन चलाना पड़ा। खबर है कि उत्तरी सिक्किम के लांचुक में 1276 घरेलू पर्यटक और 2 विदेशी पर्यटकों को बचाया गया है। आज हम लोग थोड़ा सा खुश हुए हैं क्योंकि हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। ड्राइवर भैया ने अचानक से फोन किया कि आप लोग रेडी हो जाइए, और उन्होंने हमारी बहुत मदद की। ड्राइवर भैया खाना पीने के लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने दिए हैं। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। पूर्वोत्तर के एक और राज्य मणिपुर में भी बाढ़ से हाहाकार बचा हुआ है। वहां बारिश और बाढ़ के चलते पूरा इम्फाल शहर किसी टापू की तरह नजर आ रहा है। हर जगह इस वक्त बाढ़ के पानी का कब्जा है। मकानों और दुकानों में, अस्पताल और सरकारी दफ्तरों में पानी घुसने से जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। इन हालात में लोगों की मदद के लिए सेना,
पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीमों को लगाया गया है, जो लगातार नाव के जरिए लोगों के रेस्क्यू में लगी हुई है। जब से हम लोग अभी तक इवैक्यूएशन प्रोसेस चल रहा है, हमारे पास इन्फ्लेटेबल बोट, 10 इन्फ्लेटेबल बोट एंड 2 हार्ड बोट वी आर यूजिंग। तो फिर हमारा अराउंड 47 एम्प्लॉयज अभी यहाँ पे डिप्लॉय किया हुआ है। तो आज भी हम सुबह से हम लोग लगातार चल रहा है डिफरेंट लोकेशन में। अभी हम लोग जो रह रहा है ये आपका जेनिम्स में। आज तक जब शुरू किया लास्ट कल तक हम लोग अराउंड फर्स्ट डे में हम लोग 270 ऐसा कुछ डिफरेंट लोकेशन से हम लोग एवैक्यूएशन कर चुका हूँ। तो इसके बाद कल जो है सेकेंड डे 2 में हम लोग 190 एवैक्यूएशन किया है। इम्फाल शहर में ये हालात इसलिए बने हैं क्योंकि 31 मई से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी और नाले सब खतरे के निशान से ऊपर बह रहे हैं। ऐसे में रेस्क्यू में जुटी एजेंसियों का पूरा जोर प्रभावित इलाकों में जल्द से जल्द मदद पहुंचाने पर है। लगातार बारिश के भर इम्फाल नदी अपने किनारे टूट चुकी है, जैसे कि खुराई, हैंगांग, हेट्रेवांगलेकाई, चेकोन, इरिल रिवर, मणिपुर रिवर जैसे कई इलाकों में पानी डूब गई है। इस बार ने ऑल इंडिया रेडियो जेनिम्स हॉस्पिटल जैसे महापूर्ण स्थल को भी प्रभावित किया है। रविवार शाम को जेनिम्स हॉस्पिटल के भर से प्रभावित वार्डों से मरीजों को अन्य हॉस्पिटल में शिफ्ट करना पड़ा। डिस्प्लेस यानी कि पीड़ित लोगों के लिए 31 रिलीफ कैंप स्थापित किया गया है। राज्यपाल ने इम्फाल वेस्ट और सेनापति के कुछ हिस्सों के स्कूलों में गर्मी के छुट्टियों के अगला आदेश तक बढ़ा दिया है। इस बीच इंडियन आर्मी और असम राइफल ने लगभग 800 लोगों को सुरक्षित सीटों पर पहुंचाया गया है। असम में भी बारिश और बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। राज्य के 15 जिले इस वक्त बाढ़ की मार झेल रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र समेत 10 नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिनका पानी लगातार रिहायशी इलाकों में घुसकर जनजीवन को प्रभावित कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस वक्त हजारों लोगों ने सरकारी राहत कैंपों में शरण ले रखी है, जहां उनके खाने पीने और दवाइयों का इंतजाम किया गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आज हालात का जायजा लेने के लिए बाढ़ प्रभावित लखीमपुर जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने बाढ़ प्रभावितों को हर संभव मदद का भरोसा दिया। पूर्वोत्तर राज्य में लोगों को अभी इस बारिश और बाढ़ से राहत मिलने के कोई आसार भी दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि मौसम विभाग ने 6 जून तक भारी बारिश की चेतावनी जारी कर रखी है। इस अलर्ट को देखते हुए लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई है। खासकर नदियों के आसपास के इलाकों में रहने वाले लोगों से सुरक्षित जगहों पर चले जाने के लिए कह दिया गया है। 24 घंटे में भारी बारिश का अंदेशा लगाया जा रहा है और इस वजह से जो निचले इलाके हैं उन निचले इलाकों को पूरी तरीके से खाली करवा दिया गया है और सरकार पूरी तरीके से सतर्क है, ताकि जानमाल का नुकसान जितना कम हो उतना वो कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर स्थिति अभी भी काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनी हुई है। असम सहित जितने तमाम उत्तर पूर्वी राज्य हैं सब जगहों पर यही स्थिति बनी हुई है। इधर उत्तराखंड के विकासनगर से एक रेस्क्यू का एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें 5 युवकों को एसडीआरएफ ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद सही सलामत बचा लिया। बताया जा रहा है कि ये सभी पिकनिक मनाने नदी के बीच मौजूद टापू पर पहुंचे थे, लेकिन अचानक नदी में पानी बढ़ जाने से वहां पर फंस गए थे, जिसके बाद पुलिस ने एसडीआरएफ के साथ मिलकर 5 युवकों का सफल रेस्क्यू किया। ईटानगर से युवराज मेहता, इम्फाल से बेबी शिरीन, लांचुंग से केएस अंसारी और विकासनगर से टीना साहू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।